मेरे पूरे YouTube फैमिली आप सबको मेरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज काफ़ी दिनों में मैं आप लोगों के साथ में बातचीत कर रही हूँ, अपना वीडियो शेयर कर रही हूँ। और इस वीडियो के साथ में मैं आपके साथ में कुछ दो ऐसी दुखद घटना बताऊंगी जो कि मुझे बताना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग मेरे YouTube फैमिली हो और अपने परिवार के साथ में जो दुखद घटना मेरे साथ हुई है उसको शेयर करना मैं ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि आज पूरे 23 दिन हो चुके हैं और मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं डाला है। तो 2 दिन पहले मैंने एक छोटा सा शॉर्ट डाला था 15 सेकंड का। काफ़ी लोगों को मन में ये सवाल होगा कि मैं वीडियो क्यों नहीं डाल रही हूँ। मेरी सब्सक्राइबर बिंदु जी हैं, उन्होंने भी मुझसे पूछा कि मैम आप कहाँ चली गई थी। तो मैं सोचती हूँ कि मुझे बताना बहुत ज़रूरी है सबको। कईयों के मन में सवाल होगा, कई पूछ लेते हैं, कई नहीं पूछ पाते हैं, कईयों को तो पता है वैसे। तो मैं बिंदु जी को रिप्लाई दे रही हूँ, उनके ज़रिए ही आप सबको भी मैं बताना चाह रही हूँ कि मैंने वीडियो क्यों नहीं डाला, ऐसी कौन सी दुखद घटना मेरे साथ घटी है। तो आप लोग प्लीज़ पूरे वीडियो में ज़रूर बने रहिए, ज़रूर वॉच करिएगा पूरा फुल वीडियो, क्योंकि बहुत ही दिल को छूने वाला वीडियो है। ज़रूर नहीं कि हर बार हम कुछ सीखें और सिखाएं एक दूसरे को। कभी कभी हमें एक दूसरे को अपना दुख सुख बांटना भी चाहिए, क्योंकि दुख सुख बांटने से क्या होता है कि हल्का हो जाता है। दो ऐसी कौन सी घटना थी मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। उनमें से पहली घटना, सबसे दर्दनाक दुखद घटना मेरे साथ घटी। मेरी माँ हम सबको छोड़ के चली गई अपने घर, अपने असली घर, जहाँ से हर आत्मा आती है और एक दिन उनको जाना पड़ता है। ये तो एक सच्चाई है कि जीवन मरण बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन दुख तो बहुत होता है ना। माँ चली गई, बिल्कुल सूनापन सा लग रहा, जीवन में खाली खाली सा लग रहा है, सब कुछ बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कुछ है ही नहीं जीवन में। खुशी है, काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मन जैसा बिल्कुल अशांत है और बिल्कुल कुछ ढूंढ रहा है, लेकिन वो चीज़ मिल नहीं रहा है। इस तरह का मन अंदर से बेचैनी सा महसूस हो रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि माँ तो एक ऐसा खजाना है जो कि हमारे पास जब तक रहता है ना, तब तक हम धनवान रहते हैं, और जब कमी हो जाती है तो बिल्कुल हम कंगाल हो जाते हैं। तो माँ को गए हुए आज पूरे 1 महीने हो चुके हैं। 1 महीना 1 दिन हो चुका है। बहुत ख़राब सा लग रहा है। तो सारे पौधे मैंने इस ट्रे में रखे हैं, आप देख सकते हो कि क्यों रखे हैं। आपको बता रही हूँ कि 13वीं में गई थी मैं माँ से मिलने क्या, माँ से तो आप कभी मिल नहीं सकेंगे, बस अंदर से ही महसूस कर सकते हैं। 13वीं में गई थी तो ये सारे पौधे मैंने इस ट्रे में रख दिए ताकि मेरे बच्चों को इनमें पानी डालने में प्रॉब्लम ना हो कि कौन सा पौधा में कितना पानी डालना। मैंने उनको बताया था कि इन पौधों में पानी ज़्यादा मत डालना। स्ट्रेयर में जो इतने भी पौधे हैं इनको पानी की ज़रूरत तभी पड़ेगी जब इनमें तुम्हें लगेगा कि सूखापन सा आ गया है। और कुछ पौधे मैंने धूप में रखे हुए थे ताकि बच्चे भी अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। हमें अचानक जाना पड़ा सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो उनके पास भी इतना टाइम नहीं है कि पानी डाले, पौधों पे ज़्यादा केयर करे। तो कुछ पौधे मैंने अपने टेरेस में ही रहने दिया, ग्रीन नेट के नीचे। उनको सिर्फ बता दिया कि ग्रीन नेट तुम लोगों को हटाना है, कितना टाइम टू टाइम बता दिया था, इस टाइम हटाना है, इस टाइम लगाना है। और बाकी कुछ प्लांट्स को मैंने सारे स्टेयर में रख दिए थे। सब कुछ छोड़ छाड़ के गई थी। हम इंसान बहुत स्वार्थी होते हैं। जब तक इंसान ज़िंदा रहते हैं तो अपनी कोई ना कोई व्यवस्था बताते हैं, अपनी परेशानी को बहाना बनाते हैं कि हमें ये परेशानी, अभी नहीं जा सकते, अभी ये है, अभी वो है, अभी इस तरह से बिज़ी हैं, अभी टाइम नहीं है। और जब इंसान चला जाता है ना, तो उस समय कैसे करके भी समय निकाल के निकल ही जाते हैं। मेरी बड़ी दीदी भी हमारे साथ ही गई थी, उनको भी यही हमेशा बहाना था कि कैसे जाऊं, दूर है, मैं यहाँ से अकेली कैसे जाऊंगी, दूर है, यहाँ अभी समय नहीं है,
काम फैला है, मेरे बिना कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वो भी हमारे साथ में आखिर गई ही 13वीं में। तो आप देख सकते हो ये सारे प्लांट्स ग्रीन नेट के नीचे हैं। तो पौधे बहुत सारे कुछ मर गए, कुछ सूखने वाले थे, फिर भी दुख नहीं हो रहा है कि पौधे मेरे ख़राब हो गए हैं, क्योंकि मन में खालीपन सा लग रहा है कि जब इंसान जीता जाता है, इंसान चला जाता है, इतना कीमती सामान। तो इस समय अभी मुझे पौधों के मरने, सूखने या फिर कुछ ख़राब हो गए हैं उनका भी दुख नहीं लग रहा है फ्रेंड्स। जिन माँ से मिलने जाने वाली थी मैं नवरात्रों में, क्योंकि मैं हमेशा ही मिलती रहती हूँ माँ से, जाती रहती हूँ माँ से मिलने के लिए ही। मायका माँ से ही होता है, तो माँ सबसे मिलती हूँ जाके। ऐसी बात नहीं है कि माँ से ही मिलने जाती हूँ, सबसे मिलती हूँ, लेकिन एक होता है ना मायका, माँ से मिलने जाना है, माँ को फ़ोन करना है, बस अब वो सब नहीं रहा। तो मैं नवरात्रे में अभी दिसंबर में, जो अक्टूबर नवंबर में अभी दुर्गा पूजा आने वाला है, उस समय जाने वाली थी। रिजर्वेशन करवा ही रही थी, काफ़ी सीट सारे बुक हो चुके थे, फिर भी मैंने सोचा था कि मैं जाऊंगी, चाहे तत्काल में जाऊंगी, जैसे करके भी मुझे जाना ही है माँ से मिलने। ऐसे बात नहीं है कि माँ बीमार थी, माँ बिल्कुल स्वस्थ थी, तंदुरुस्त थी। बस मेरी माँ की पैर की हड्डी टूट चुकी थी, 2.5-3 साल हो चुके थे गिरने के कारण। तो जब डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन हड्डी प्लास्टर चढ़ा था, हड्डी जुड़ नहीं पाई। बुढ़ापे का जो शरीर होता है ना, उसकी हड्डी नहीं जुड़ती है। तो माँ अपाहिज वाली ज़िंदगी जी रही थी कि एक कोई पकड़ के बैठा दे, उठा दे, इस तरह से। लेकिन बाकी चीज़, उनकी जो मानसिक स्थिति थी सारी सही थी, अच्छा खाना पीना सब कुछ चल रहा था, उनका कोई ऐसी परेशानी नहीं थी। जब भी माँ से फ़ोन में बात होती, माँ यही कहती, मैं जब भी पूछती माँ तबीयत कैसी है, तो माँ यही कहती कि सब कुछ तो ठीक है, बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सिर्फ पैर से लाचार हूँ, दूसरों को परेशान करती हूँ कि कोई मुझे पकड़ के इधर बैठाता उधर बैठाता है। मेरी माँ 80+ थी, लेकिन फिर भी अंदर से हौसला जज्बा पूरा भरपूर था, पहले की जैसे ही। अपने टाइम में बहुत हार्ड वर्किंग थी वो, अपने समय में, और सबसे मिलना जुलना उनको बहुत अच्छा लगता था, सबके साथ बात करना, जो भी अड़ोसी पड़ोसी हो, परिवार रिश्तेदार हो, सबसे बोलती थी आ जाओ मेरे पास मुझसे मिलने के लिए। तो ऐसी थी मेरी माँ, जो भी मन करता था फट से बोलती थी, जो खाने का मन करता है या दुख तकलीफ जो भी है बता देती थी सबको। और जब भी बनावट नहीं था उनके उसमें कि कोई होता है ना कि किसी को देख करके चेहरा बना लेता है कि हम बीमार हैं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं बीमार हूँ। कभी अपनी बहानी चेहरे पे शिकन नहीं किया कि मैं बीमार हूँ। तो हम लोग 13वीं में जब पहुँचे तो सारे भाई बहन एक साथ मिले। बड़ी दीदी काफ़ी सालों में मिली थी सबसे, तो सबके जितनी भी आपस में मेमोरी थी, सबकी मैंने मेमोरी फ़ोटो वीडियो बना करके अपने कैमरे में कैद कर लिया। दीदी लोगों ने भी अपनी बहुत सारी फ़ोटो खिंचवाई, अपनी वीडियो बनवाई कि हम लोग भाई बहनों की जो एक वार्तालाप होती है, वो एक सुख माँ के बहाने ही मिले हैं सब, तो एक साथ हम लोगों की मेमोरी रहे। मैंने सबकी वीडियो बना ली। मेरी फ्रेंड सुषमा, जो कि कैंसर से बहुत जूझ रही है, बहुत हिम्मत वाली है, तो 1 घंटे के लिए भी उससे मैं मिलने गई, दूर रहती है हमारे घर से। तो मैंने उसके साथ भी बहुत सारी यादें इकट्ठा कर ली अपने मोबाइल में। हमारे रिटर्निंग का रिजर्वेशन उड़ीसा से हुआ था, टाटानगर से नहीं हो पाया। वहाँ से होने से 1 वीक और हमें रहना पड़ता, तो इतना दिन नहीं रह सकते थे क्योंकि मेरे स्टूडेंट लोगों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे, तो इसलिए हमें उड़ीसा से रिजर्वेशन करवाना पड़ा। मेरी सिस्टर रहती है वहाँ, तो वहाँ हम लोग वहाँ के लिए निकले। स्टेशन पहुँचे, जैसे ही ट्रेन आई, ट्रेन थोड़ी लेट थी, जैसे ही हम लोग ट्रेन में चढ़ने लगे फ्रेंड्स, दूसरा हादसा मेरे साथ हुआ। वो भी बहुत बेकार ख़तरनाक हादसा हुआ। मेरा मोबाइल चोरी हो गया। जी हाँ, 2 मिनट के अंदर मेरे साइड बैग से चेन खोल के किसी ने मोबाइल निकाल लिया। तो ऐसी घटनाएं होती हैं, आप लोग ज़रूर सावधान रहें जब भी आप भीड़ भाड़ में जाते हो, बस में, स्टेशन में, ट्रेन में, कहीं भी। तो अपने पर्स को आप ज़रूर संभाल कर रखिए। मैंने रखा था, मैंने अपनी दीदी का हाथ एक हाथ से पकड़ लिया था और एक हाथ से मेरा पर्स कंधे पे ही लटका रहा और एक हाथ में सामान था, तो इसी बीच का फ़ायदा उठाया और 2 मिनट के अंदर मुझे पता चला कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया।
बहुत झटका लगा फ्रेंड्स। आप समझ सकते हो कि क्या महसूस हुआ होगा मुझे। फ़ोन चोरी का दुख उतना नहीं है जितना कि जितनी सारी यादें उस फ़ोन में थी ना, वो ख़त्म हो गई। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख लग रहा है। नया फ़ोन लिए हुए 6 दिन हो चुके हैं मुझे, और अभी तक मैंने वीडियो नहीं डाला। अब डाल रही हूँ क्योंकि मन दुखी था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जीवन तो जीना ही है, जीवन आगे बढ़ना ही है, जीवन तो रुक नहीं सकता है। माँ की याद तो आती रहेगी ज़िंदगी भर, उनको दुखी मन से अब याद नहीं करना है। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि खुश रहा करो, दुखी नहीं होना है, काम करते रहो, मस्त रहो, जीवन में कई सारी कठिनाइयाँ आती हैं, कभी भी दुखी नहीं होना। तो मैं दुखी मन से अपने माँ को अब याद नहीं करूँगी। बहुत सोच विचार कर रही हूँ कि दुखी मन से याद करते रहने से क्या होगा, उनकी आत्मा को भी कष्ट पहुँचेगा, उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो मुझे अब हमेशा ही उनको हंसते हुए खुशी मन से याद रखना है और अपना काम करते रहना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी ज़रूर प्रार्थना करें मेरी माँ की मुक्ति के लिए, मेरी माँ की आत्मा को शांति मिले, इसके लिए आप लोग ज़रूर प्रार्थना करें। फ़ोन तो ले लिया है, लेकिन जीमेल आईडी में एक भी पुरानी यादें नहीं आई, क्योंकि जीमेल आईडी की आई थिंक सिंक मेमोरी फुल हो चुकी थी, और वहाँ की जितनी भी वीडियो बनाई थी कोई भी उसमें मेमोरी नहीं आई है। इस बात का हमेशा दुख रहेगा। तो बस यही कहानी थी मेरी।